स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग बात करेंगे Insta360 का एसर प्रो 2 के बारे में। तो आइए समझते हैं इसे। तो समझिए एसर प्रो 2 जो है मतलब लास्ट अक्टूबर में अनाउंस किया गया था 2024 में। यूएस में इसका दाम दिखा रहा है $400। अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12/11/2024 में ये इंडिया में 50,000 के आसपास आ रहा है। चांसेस है कि 1-2 दिन बाद जब सप्लाई अच्छी हो जाएगी तो ये शायद कम दाम में मिलना चाहिए, लेकिन 50 से नीचे ही होना चाहिए इसका दाम। और मार्केट में जनरली प्रोडक्ट्स का दाम कंपटीशन के हिसाब से रहता है, तो बाकी सबका 40-45 जा रहा है, तो चांसेस कम ही है कि इसका 50 रहेगा। तो इसीलिए दाम में थोड़ा-सा अभी लुच-पुच है। अब रहा बात कि ये क्या है? ये नॉर्मल एक्शन कैमरा है जिसमें बड़ा सेंसर है कंपेयर टू गोप्रो, और ये 8K 30 एफपीएस तक चला जाता है। और इसका सबसे यूनिक पॉइंट है कि इसमें फाइनली फ्लिप अप स्क्रीन है। अभी के टाइम में कंपनीज़ ये कोशिश कर रही है कि जो सामने स्क्रीन डाल रहे हैं, उसी को इतना यूज़फुल बना दें कि वो काम हो जाए। मतलब कि शुरू-शुरू में उसी में डिजिटल डिस्प्ले आया था जिसमें कि रिकॉर्डिंग टाइम, रिकॉर्डिंग येस नो, अब वहाँ पे पूरा डिस्प्ले लगाने लगा। आज के टाइम में डिस्प्ले उतना एक्सपेंसिव कंपोनेंट नहीं है। तो ये थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में गए कि हम स्क्रीन को फ्लिप अप करते हैं। ये पुराने ज़माने में किया जाता था, लेकिन ये इसमें किए हैं। अब इसका कोई फ़ायदा है? हाँ, एक फ़ायदा है कि आपको काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया मिलता है, क्योंकि आप फ्रंट में बहुत अच्छा स्क्रीन लगा भी दें तो बात होता है कि जगह ही तो कम है। तो वो ज़्यादा यूनिक अप्रोच है बेसिकली। तो ये इनको आपको फ्लिप अप वाटरप्रूफ स्क्रीन मिल रहा है। और इसमें काफ़ी बड़ा चेंज जो किया गया है पिछले बार से, इसमें जो 5 नैनोमीटर का एआई चिप है उसके साथ एक को प्रोसेसर लगाया गया है जिसका ये लोग नाम दिया है प्रो इमेजिंग चिप। बेसिकली ये सेल्फी एक्शन कैम जैसा समझ लीजिए इसको बनाया गया है। इसका बेसिकली अगर कंपैरिजन कीजिएगा कि कुछ ऐसा क्या है इसमें जो किसी और में नहीं, वो वही है, फ्लिप अप स्क्रीन है। बाकी सारा चीज़ यूनिक उतना नहीं है। और इनका बस ये है कि हम लोगों ने पिछले बार 5 नैनोमीटर का एआई चिप यूज़ किया था, उससे थोड़ा और कैपेसिटी निकालने के लिए उसमें को प्रोसेसर ऐड कर देंगे। ऐसा बहुत सारे कंपनी करती है, जैसे कि आप देखे होंगे सोनी का उसमें नॉर्मल प्रोसेसर है, बायोनिक्स एक्स आई थिंक नाम है उसका, और उसमें उन्होंने एआई प्रोसेसर डाल दिया ऑटो फोकस को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा कई बार करते हैं, बार-बार मेन एसओसी को अब बनाना बहुत महँगा पड़ेगा। तो कई बार होता है ना कि एसओसी अगर थोड़ा-सा और पावर होता, ठीक है भाई, थोड़ा-सा को प्रोसेसर लगा दो। जैसे आपके कंप्यूटर में सीपीयू में भी ग्राफिक्स कोर रहता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड डाला जाता है ताकि बम-बम काम कर सके। सेम लॉजिक पे ये चल रहा है। और ये वाटरप्रूफ है, ऐसा नहीं है कि आप खोल देंगे तो वाटरप्रूफ नहीं रहेगा या गिरने पे तुरंत टूट जाए। मतलब कि चांसेस है कि ये टिक जाएगा गिरने पड़ने पे। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ये एक क्लोज़ शेल जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो बात करते हैं इनका फीचर सेट क्या है। तो इनका फीचर सेट वही बोल रहे हैं, सबसे बड़ा फीचर सेट है कि फ्लिप अप स्क्रीन है। और इसका साइड इफेक्ट है कि जो स्क्रीन डिफ़ॉल्ट में आगे डाला गया है, वो लिमिटेड है। यानी कि जहाँ पे आपको बाकी सारे टच स्क्रीन दे रहे हैं, फुल कलर डिस्प्ले दे रहे हैं, ये वहाँ पे एकदम नॉन टच स्क्रीन आपको सिंपल बस एक रीडआउट दे रहे हैं। ये है पेनल्टी, ये सेंस नहीं बनता एक कंपनी के लिए वो हिंज पे भी खर्चा करे और उसके बाद एक उस क्योंकि अगर फ्रंट स्क्रीन बहुत अच्छा बना दे तो फिर होता है ना कि भैया हिंज का क्या फ़ायदा हुआ? तो वो तो इसमें पेनल्टी पड़ेगा। और इनका मेन वही बोल रहे हैं कि पिछले जनरेशन से इस जनरेशन में क्या अंतर है? वही एआई चिप जो था उसके साथ एक को प्रोसेसर ऐड कर रहे हैं, प्रो इमेजिंग चिप ऐड कर रहे हैं इसमें। और इसका एफपीएस थोड़ा-सा अच्छा है। ये 4K 120 फ्रेम पर सेकंड कर सकता है हाई स्पीड के लिए, 4K 60 कर सकता है जो कि एचडीआर में कर सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा बात है। आपको 4K 60 बहुत में मिल जाएगा, लेकिन 4K एचडीआर जैसे करेंगे वो 30 हर्ट्ज़ ये उतार देगा, 30 एफपीएस पे उतार देगा। ये 60 पे रह सकता है। वो मोस्ट लाइकली इसके लिए है कि को प्रोसेसर काफ़ी काम कर दे रहा है। और ये 8K 30 एफपीएस तक जा सकता है। इसका पिछला वर्ज़न 8K 24 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकता था। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे रेज़ोल्यूशन के बारे में, तो आपको पता है वो 8K का उतना मतलब नहीं है। लेकिन है, अगर आपको चाहिए मतलब डिजिटल फ़ाइल अगर आपको बढ़िया मिल रहा है तो आप ले लो, वो है। और इसमें फ़ोटो 50 मेगापिक्सल तक जाता है, जिसमें आपको 2 फ़ॉर्मेट मिलता है, जेपेग और डीएनजी। डीएनजी या डिजिटल नेगेटिव जो बनाया जाता है एडोबी की तरफ से, वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ, 2 ही 3 कैमरा कंपनी में आया। बेसिकली रॉ ओपन सोर्स रॉ फॉर्मेट है। ओपन सोर्स कहना गलत होगा, मतलब समझिए एक रॉ फॉर्मेट है जो हर कैमरा का एक ही रहे। ऐसा नहीं रहे कि कैनन का अलग रॉ है, सोनी का अलग रॉ है, वो नहीं रहे। डीएनजी उसलिए बनाया गया था, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन इसमें ऑड ये लग रहा है कि इतना लेटेस्ट कैमरा के हिसाब से इसमें हिफ फाइल नहीं है। अब हम लोग बहुत जगह पे जेपेग को त्याग रहे हैं, आपका एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो, उसमें जेपेग को त्यागा जा रहा है। जेपेग की जगह पे हम लोग जा रहे हैं हिफ पे। हिफ है हाई एफिशिएंसी कोडेक्स है, बेसिकली वो 8 बिट जेपेग की जगह पे 10 बिट देता है। और 10 बिट में आप बहुत डेटा स्टोर कर सकते हैं, कलर अच्छा सा रहता है, मतलब वो काफ़ी बेटर कंप्रेशन भी है और आउटपुट भी काफ़ी बेटर आता है। वो इसमें नहीं है, जो थोड़ा सा ऑड बात है।
बट ठीक है, ये फ़ोटो कैमरा नहीं है तो ठीक है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें पावर डिलीवरी का फ़ास्ट चार्जिंग दिया गया है। ये मतलब सिर्फ़ गोप्रो को छोड़ के बाकी सब लोग सुधर गए हैं कि भैया आपका कैमरा में अगर बैटरी चार्ज करना है तो उसमें फ़ास्ट चार्जिंग देना एक अच्छा रहेगा। तो इनका है कि ये 80% 18 मिनट में कर देंगे। और मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, लिथियम आयन केमिस्ट्री अलाउ नहीं करता है कि आप 0 टू 100% 1C से जल्दी कर सकें। कुछ-कुछ केमिस्ट्री करते हैं लेकिन जनरली नॉर्मल वाले में नहीं होगा। इसीलिए हमेशा 0 टू 50%, 0 टू 80% जल्दी होगा। 80 टू 100% में वो आपको घूम फिर के 1 घंटा खा ही जाएगा। ये होगा, ये केमिस्ट्री लेवल पे इसे छेड़ने के लिए आपको दूसरी केमिस्ट्री यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड करना पड़ेगा या लिथियम आयरन फॉस्फेट करना पड़ेगा। तो जनरली वो सब यूज़ नहीं करते, उसमें कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है, इसीलिए आपको हर कैमरा में वही मिलेगा कि भैया 80% पे क्यों रुक रहे हैं, बात वही है, वो केमिस्ट्री का लिमिट है। और इसमें ये स्क्वायर वीडियो भी अवेलेबल है, जो कि गोप्रो में आया था कि भैया आप स्क्वायर रिकॉर्ड कर लो और फिर उसको आप डिसाइड करो कि ये 9:16 करना है इंस्टाग्राम में डालने के लिए, 1:1 करना है, किस में डालने के लिए पता नहीं, वो बस डाल लो, और या 16:9 में कर दो। और ये इनके वेबसाइट पे बड़ा क्लेवरली किया है। हम सोचे कि ये वीडियो हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसको जिफ में बना देंगे। नहीं, वो वीडियो स्क्वायर था। वो मतलब कि जो इनका वेब पेज है उसमें क्रॉप कर रहे थे। वो वेरी क्लेवर, वो काफ़ी क्लेवर ट्रिक था। तो ये ऑलमोस्ट अब सब में आ गया है कि आप एक रिकॉर्डिंग कीजिए और बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग करके आप आराम से ऐसा कर सकते हो कि फ्रेमिंग जो है, जो चीज़ को सूट करेगा आप कर दो। मतलब कि एक ही फाइल निकालिए, 3 एडिटर को दीजिए, एक एडिटर आपका टिकटॉक के लिए कर देगा, एक इंस्टाग्राम के लिए कर देगा, एक आपका यूट्यूब के लिए कर देगा, एक ही वीडियो फाइल से। तो ये ऑलमोस्ट अब सब कैमरा में आ गया है। तो फीचर में बोल रहा है कि सबसे बड़ा वो फीचर वही है कि इसमें एक ऑक्सिलरी चिप ऐड किया गया है, 4K 60 अच्छा एचडीआर के साथ ये कर सकता है, 8K 30 ये दे सकते हैं, और बाकी सब चीज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल है। बाकी किसी में ऐसा नहीं कि वो वाला बात है। अब बात करते हैं लो लाइट के बारे में। तो यहाँ पे समझिए कि हर एक्शन कैमरा जो है आजकल काफ़ी बड़ा सेंसर देने लगा है कि 1/1.3 इंच जो देने लगे हैं, ये काफ़ी बड़ा सेंसर है। मतलब इक्का-दुक्का मोबाइल भी ट्राई नहीं किया है इतना बड़ा सेंसर डालने का, काफ़ी बड़ा सेंसर है। तो सेंसर तो बड़ा है, तो बात है कि लो लाइट अच्छा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है जितना आप लोग एक्सपेक्ट करें कि डीएसएलआर जैसा आ जाए या मिररलेस जैसा, ऐसा क्यों है? साइज़ उसका एक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन एक दूसरा बात है, इसीलिए मैं ये साइंस को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी एक्शन कैमरा है, जिसे कहते हैं हाइपर फोकल डिस्टेंस, यानी कि उसको ऐसा बनाया गया है कि एक डिस्टेंस से लेके इन्फिनिटी तक सारा चीज़ फोकस में रहे, सारा चीज़। और अगर आप बोलेंगे भैया F2 पे ये कैसा कर रहा है? F2 है नहीं, मतलब वो F2 फुल फ्रेम का अलग होता है वर्सेस F2 इस छोटे सेंसर का। तो इसका वही है कि नियर से जो उसका मिनिमम डिस्टेंस है, उससे लेके फार तक हर चीज़ एक्सेप्टेबल फ़ोकस पे होगा। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब भी कोई लेंस को हाइपर फ़ोकल पे यूज़ किया जाएगा, वो शार्प होगा लेकिन शार्पेस्ट नहीं होगा। मतलब उसी लेंस का ज़्यादा शार्पनेस आपको मिलेगा पीक फ़ोकस पे। लेकिन पीक फ़ोकस में लिमिट हो जाता है कि आपका ऑटो फ़ोकस एल्गोरिदम अगर फ़ेल कर गया, तो आप लटक जाओगे। तो इसीलिए कई बार आपका मोबाइल फ़ोन बेटर आउटपुट देता है एक्शन कैमरा के कंपेयर में, क्योंकि एक्शन कैमरा का सेंसर बड़ा है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन उसमें ये लेंस जो कर रहे हैं कि अभी आपका मोबाइल फ़ोन कैसे करता है कि आप सेलेक्ट करते हो, फ़ोकस पॉइंट जो है वहाँ पे कर लिए। फ़ोकस पॉइंट आपका होगा या तो कोई ऑब्जेक्ट पे या तो होगा कोई इन्फिनिटी पे, यानी कि कोई फार ऑब्जेक्ट है, बम-बम काम करता है। लेकिन एक ट्रिक है कि आपको अगर जितना रेंज को कवर करना है उस मतलब ये जनरली लोअर एपर्चर पे होगा, यानी f16 पे होगा, फुल फ्रेम में। इतने छोटे-छोटे में तो वो f2 पे भी हो जाएगा। तो उसमें उतना फिक्स कर दिया जाता है और आपको ये कर दिया जाता है कि भैया तुम फोकल पॉइंट जो है, जहाँ पे रखना चाहते हो उससे थोड़ा-सा डबल करता है। इसका एक अलग मैथमेटिक्स है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो और मैंने वीडियो दे दिया है नीचे जो इसी टॉपिक पे पूरी डिटेल बात करते हैं। तो अब आपका आ जाता है कि जो नियर पॉइंट है और इन्फिनिटी है, सब फोकस पे है। तो यही करके आपका ये मिलता है। लेकिन साइड इफेक्ट है ये करने में आप शार्पनेस जो है, मैक्सिमम शार्पनेस से तो आप नीचे आ गए हो। ये हर लेंस में होगा। आप हर लेंस में एक स्पॉट होता है जिसे हाइपर फोकल डिस्टेंस कहते हैं, और आपको कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया अगर मैं कैरेक्टर को, जैसे कई बार होता है कि 2 बंदे हैं, जैसे ये इंडियाना जोन्स का था, सीन 3 डायमेंशनल है। ये बंदा कैमरा के पास बैठा है, ये बच्चा थोड़ा-सा पीछे बैठा है और ये इंडियन लोग उससे भी पीछे बैठे हुए हैं। तो ये सबको मतलब ये 3 चेहरा देखने लायक फोकस लाना, वो भी फ़िल्म में कैसे कर रहे थे? आज के टाइम में कई बार लोग डिजिटल कर दें, लेकिन उसका मतलब ऑप्टिकल ट्रिक है कि उसे ये कर दिया जाए, हाइपर फोकल में सेट कर दिया जाए। साइड इफेक्ट होगा, आपको लाइट बहुत चाहिए। क्योंकि ये मतलब एपर्चर काफ़ी कम रखना पड़ता है। तो ये काम बहुत करता है। तो रहा बात कि कंपनी ये क्यों कर रही है, अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ है, आपको शार्पेस्ट इमेज नहीं मिल रहा है, सबसे बढ़िया क्या बोल रहे हैं, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। एआई को आप कचरा दीजिए, वो कचरा ही साफ़ करेगा। तो
वो इसलिए किया जाता है कि ऑटो फोकस एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब कि जैसे मेरा लॉजिटेक का वेबकैम है, उसमें ऑटो फोकस है, वो फोकस करता है, लेकिन वो हंट करने लगा, मैं बैठा हुआ हूँ चेयर पे, वो बीच में खो जाएगा, अरे कहाँ गया बंदा, अरे भैया मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, खो जाता है। और ये सबके साथ देखेंगे आज के टाइम में हम लोग ऐसा हो गया कि हाँ ऑटो फोकस मतलब रिलायबल हो गया, लेकिन ये अभी भी कंपनी की नज़र से देखेंगे तो बहुत खर्चा होता है ऑटो फोकस भरपुष्ट बनाने में। मतलब पैनासोनिक दादाजी क्यों नहीं बन पाया, कारण वही है कि उसका ऑटो फोकस हल्का था। बाद में जाके एकदम पिट उठ के खत्म होने पे आ गए, तब जाके अच्छा ठीक है हम लोग फेस डिटेक्ट डालते हैं। तो और अभी भी फेस डिटेक्ट वाले जो उनके कैमराज़ आ गए हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब उनका कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट से तो बहुत बेटर है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे आपका सोनी और कैनन बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वही बोल रहे हैं ऑटो फ़ोकस ऐसा बनाना कि आप जो दिखना चाह रहे हैं वो कर ले, वो बहुत महँगा पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स है और प्लस प्रोन टू मिस है, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो तो ऑटो फ़ोकस करे, कैमरा किस चीज़ पे ऑटो फ़ोकस कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी इच्छा से मैच करे। तो एक्शन कैमरा के लिए ये बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप एक्शन कैमरा में ऐसा एआई डाल देते हैं जिसपे आपको भरोसा है कि नहीं सर ये ऑटो फोकस कर लेगा, वो मैकेनिज्म बनाना कि कैमरा गिरता पड़ता रहे, वाइब्रेट करता रहे, तब भी चलता रहे, वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बस महंगा बहुत पड़ेगा। इसीलिए आपका जो टोटल हॉर्स पावर है इस सेंसर सब में, वो पूरा निकलता नहीं, क्योंकि लेंस को थोड़ा-सा मतलब समझिए ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज़ किया गया कि तुम सब चीज़ को वो एक्सेप्टेबल फोकस पे रखो, कंपेयर टू कि नहीं हमको ये चीज़ पे फोकस करना है, एकदम अल्ट्रा चकाचक दे दो। क्या ये सब लेंस ऐसा बनाया जा सकता है कि जो ये काम कर सके? आराम से कर सकता है। बस वही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो मूवमेंट चाहिए हो कि ऑटो फोकस कर सके, वो उतना हाई वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में टिक पाएगा कि नहीं, वो दिक्कत है। और खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा। तो मतलब जो चीज़ 50,000 का होगा 2-3 लाख रुपया तक पहुँच जाएगा। इसीलिए लो लाइट परफॉर्मेंस या मतलब ऑप्टिकल क्लैरिटी कभी वैसा आता नहीं है फीलिंग कि वॉव! वो लेंस का साइड इफ़ेक्ट है। ये हाइपर फोकल सेटअप करने का। और हाइपर फोकल अगर आप करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट मैंने नीचे वीडियो लिंक में दे दिया है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव क्या है। तो अल्टरनेटिव ये समझिए कि गोप्रो पे जैसे अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बचा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर कंपनी समझ गई कि बड़ा सेंसर दो, क्योंकि वो सबसे बड़ा जंप है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, कि मतलब मैं मोबाइल फ़ोन क्यों लूँ? क्योंकि आजकल तो मोबाइल फ़ोन भी वाटरप्रूफ आने लगा है, और एकदम उतना वाटरप्रूफ नहीं है जितना आपका ये है, लेकिन जो ये होता है ना कि अरे बारिश में क्या होगा? बारिश में अब किसी का फ़ोन हाई एंड वाला नहीं खराब होता है। तो गोप्रो के पास अब उतना कुछ नहीं बचा है। लेकिन बहुत लोगों को अभी उसका लुक एंड फ़ील पसंद है। और रहा बात, यहाँ पे हम लोग आर्ट का बात कर रहे हैं, साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको पसंद है गोप्रो का लुक एंड फ़ील और उसका इमेज स्टेबलाइज़ेशन, खरीद लीजिए, खुश रहिएगा। और गोप्रो का हालत अभी बहुत खस्ता है, क्योंकि उसका जो पीक इवैल्यूएशन था, वो $86 पर शेयर पे चल रहे थे। अभी महाराज कुछ दिन पहले इनका आया कि ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे उतर गए हैं, ये 1.6 पे उतर गए हैं। वो बोल रहे थे गोप्रो का परफ़ॉर्मेंस एकदम अच्छा नहीं है। और ठीक है, तो वो हो गया गोप्रो में आप ले सकते हो अगर आपको ये ऑप्शन पसंद है तो। महँगा है, ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है DJI एक्शन 5 प्रो। ये काफ़ी स्वीट स्पॉट है। मतलब GoPro से ज़्यादा बेटर फीचर दे रहा है, ख़ासतौर पे लो लाइट में। मतलब आज के टाइम में ये पहली बार हो रहा है कि आप DJI रखिए या Insta360 रखिए और GoPro रखिए, तीनों एक स्टैंड पे रखिए और लो लाइट में जैसे जाइएगा, हाँ भैया GoPro आप बता दोगे कौन है, क्योंकि वो इतना कमज़ोर दिखता है। सेंसर छोटा है। तो ये ज़्यादा लोगों को मैं कह सकता हूँ सूट करेगा, चीप है। हाँ, लेकिन इंस्टा360 में आप कहेंगे थोड़ा-सा दाम ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसका एप्लीकेशन जो है, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन में ऐप है जिसमें आप तिगड़म करते हो, वो ज़्यादा रिफ़ाइंड है। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन में काफ़ी काम करते हो कि सर मैं इंस्टाग्राम से फ़ोटो ले लिया हूँ, इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ मतलब कि एक्शन कैमरा से फ़ोटोज़ ले लिया और उसको मैं कच्चा-पुच्चा करूँगा या वीडियो को ट्रिम करूँगा, वो सब आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इंस्टा360 में। बहुत लोग सिर्फ़ उसी लिखा था कि दोनों घुमा-फिरा के सेम ही है, लेकिन इंस्टा360 का ऐप एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है, तो आप ले सकते हैं। और ये मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 8K जो ये दे रहे हैं ना, वो उसका उतना ध्यान मत दिए, क्योंकि वो सिर्फ़ 180 मेगाबिट्स पर सेकंड है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब आपको सिनेमा कैमरा 2K में इससे कई गुना ज़्यादा दे देता है। वो इतना कंप्रेस्ड है कि उतना वॉव नहीं निकलेगा। तो थोड़ा-सा आपको रीज़नेबल, अरे 8K है, इट्स लाइक कहने को 8K है, रियल 8K नहीं है। मतलब फुल फ्रेम का हाई क्वालिटी का सिनेमा कैमरा का 8K, जैसे कोई रेड वेपन का, वो अलग लेवल पे आएगा। ये नहीं है वो, थोड़ा-सा ज़मीन पे रहिएगा इसको खरीदने के बाद। तो यही अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब मेजॉरिटी लोगों को इंडिया में एक्शन 5 सूट कर सकता है। जो लोग काफ़ी ऐप-वूप के साथ काम करते हैं, वो इंस्टा360 ऐप से ज़्यादा खुश हो सकते हैं। बट घुमा-फिरा के गो एक्शन गोप्रो लेने का भी तो कोई रीज़न नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको उसका लुक एंड फील पसंद है, नहीं यार मेरे को गोप्रो अच्छा लगता है, एन्जॉय कीजिए। आपको अच्छा लगना चाहिए, आप जो खरीद रहे हो। तो वो ऑप्शंस हैं मार्केट में अभी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इंस्टा360 का नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, इस प्रो 2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्त के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ।
उससे मुझे पता चला कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यार वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।